Hello guys, welcome to our YouTube channel Way to Show Success। आज हम जानेंगे कि लेवल 3 की जो एनटीपीसी की पोस्ट है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें क्या काम होता है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और उसमें प्रमोशन कहाँ तक होता है और मतलब हम रिटायरमेंट तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल तक इस चैनल में और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये कंप्लीट वीडियो है, उसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो लेवल 3 का पोस्ट होता है वो कैसे हमें मिलता है। तो देखो, जैसे हमें पता है हमने एनटीपीसी अभी दिया है तो एनटीपीसी सीबीटी 1 होगा पहले, उसके बाद सीबीटी 2 होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका डीवी और मेडिकल होता है, तो ये दोनों चीज़ होती हैं। उसके बाद वो लेवल 3 की पोस्ट के लिए क्वालिफाई होता है और फिर मेरिट बनती है। उसके बाद जो है वो रिजल्ट आता है। इसके बाद हम बात करें कि जो लेवल 3 का पोस्ट है उसका जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, कमर्शियल। तो इसमें 4 पोस्ट होते हैं टोटल लेवल 3 में, सीसीटीसी में, जो जिसका हम कहते हैं कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें 4 पोस्ट होती है टोटल। सबसे पहली पोस्ट जो होती है हमारी वो होती है बुकिंग क्लर्क की। बुकिंग क्लर्क का क्या काम होता है, जैसे आप फोटो में भी देख रहे होंगे कि ये मैडम जो है ये टिकट बना रही है। तो कोई एप्लीकेशन दिया जाता है और उस एप्लीकेशन से आपको वहाँ पर टिकट बनाना होता है। तो ये होता है हमारा बुकिंग क्लर्क का काम। दूसरा जो इसमें काम होता है, जो जो दूसरा जो प्रोफाइल है वो है पार्सल क्लर्क। पार्सल क्लर्क क्या करता है, जैसे यहाँ पे फोटो में देख रहे हो कि जो ट्रेन से सामान लोड या अनलोड होता है उसका देख रेख वो वही करेगा। पार्सल क्लर्क ही देखेगा कि कितना लोड हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। लोडिंग अनलोडिंग का जो जितना भी काम होता है वो हमारा किसका होता है, पार्सल क्लर्क का होता है। इसके बाद जो हमारे और डिपार्टमेंट हैं, जैसे उसमें आ जाता है हमारा गुड्स क्लर्क और टिकट चेकिंग स्टाफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड्स क्लर्क की। जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं कि गुड्स क्लर्क का भी वही काम होता है, सेम एज अ पार्सल क्लर्क। लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है गुड्स का भी। उसी तरह से अगर हम टिकट चेक इन स्टाफ की बात करें तो टिकट जैसे या आप फोटो में देख ही रहे होंगे, इसको हम टी या टीटी बोलते हैं जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें वैसे तो पहले टिकट चेकिंग स्टाफ में और फिर बाद में हम इसमें टी और टीटी बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसी भी जोन में। तो इन 4 पोस्टों में से आप इन 4 में से किसी भी एक पोस्ट पे आप ट्रेनिंग के बाद लगेंगे। और उसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो डिपेंड कर मैक्सिमम चांसेस तो होते हैं टिकट चेकिंग स्टाफ के, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग के बाद आपके जोन में जहाँ पे आप सिलेक्ट हो रहे हो किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बुकिंग क्लर्क की ज़्यादा है या पार्सल क्लर्क की ज़्यादा है या फिर गुड्स क्लर्क की ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो 7th पे कमीशन रेलवे बोर्ड ने 2018 में 3 पोस्ट, जो टीसी की पहले अलग से वैकेंसी निकलती थी, आपने देखा होगा लेवल 2 में भी टीसी की वैकेंसी है, और कमर्शियल क्लर्क की अलग वैकेंसी निकलती थी, और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की अलग वैकेंसी निकलती थी। उनको कंबाइन करके ही सीसीटीसी नाम दिया है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये सीसीटीसी पूरा जो पोस्ट है वो इन 3 के मर्जर से हुआ है। ये 2018 में हुआ था, और हम एक तरह से कह सकते हैं कि सीसीटीसी की जो पहली वैकेंसी आई थी वो 2019 में ही आई थी, क्योंकि हमें पता है कि जो रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आया था उसी टाइम, उससे पहले ये मर्ज हुआ था और उस पहली बार ये वैकेंसी आई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, एक तो ये 2000 की ग्रेड पे होती है, क्योंकि 12th लेवल की पोस्ट है एक तरह से। और इसका जो जितने भी 2000 की ग्रेड लेवल की पोस्ट जिनकी होती है उ- उनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 21,700 रुपये। डीए की अगर हम बात करें, देखो बहुत जगह डीए बहुत कम बता रहे थे, मतलब पुरानी ओल्ड वीडियो, ओल्ड जहाँ पे डाटा है वहाँ पे, लेकिन अब डीए 34% हो गया है। तो 34% हो गया है तो डीए जो मिलता है वो मिलता है हमें 7,378।
ग्रेड पे हो गया हमारा 2000, बेसिक हो गया 21,700 रुपये, और डीए हो गया हमारा 7,378 रुपये, जो 34% है। और एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है, वो हमें मिलता है 3906, यानी 3906। इसके वो जो 18% होता है बेसिक का। अगर आपने हाउस अलॉट करवाया, जब आपका आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और रेलवे से आपने हाउस अलॉट करवा लिया, तो ये एचआरए फिर आपको नहीं मिलता, एचआरए वहाँ पे कट जाता है, जो एज नो बहुत स्टूडेंट से जानते भी होंगे इस चीज़ के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रैवल अलाउंस की, जो हमें मिलता है कितना, 2,106 रुपये। तो हमारी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो बनती है 35,090 रुपये। ये तो हमें मिलता ही मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। एज सबको पता है कि रेलवे की जो जॉब्स होती है, या जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, उनमें अलाउंसेस ही बहुत ज़्यादा होते हैं। अदर अलाउंसेस की अगर हम बात करें, जैसे चिल्ड्रन का ट्यूशन फीस 27,000 पर ईयर, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता है। दूसरा नाइट ड्यूटी अलाउंस, क्योंकि देखो लेवल 3 की जो पोस्ट ऐसी है कि इसमें 8 घंटे की जॉब होती है, लेकिन वो 8 घंटे की जॉब आपको कब देंगे, कौन सी शिफ्ट में देंगे, ये उन पर डिपेंड करता है, उन जो रेलवे जो जिस जोन में आप लोगोगे। तो अगर नाइट की ड्यूटी होगी तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको अलग से मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा हॉलीडे अलाउंस। मान लो कोई नेशनल हॉलीडे पे छुट्टी होती है, वैसे अगर आप फिर भी काम कर रहे हो आप अपने ऑफिस में, तो उसका हमें हॉलीडे अलाउंसेस मिलता है। बात करें ट्रैवलिंग अलाउंस की, ये ट्रैवलिंग अलाउंस वो अलाउंसेस नहीं है। ये ट्रैवलिंग अलाउंस है वो कि अगर आपका जो वर्क एरिया है वो आपके जोन से या मतलब आगे पीछे होता है वर्क एरिया, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर या जो भी है, तो उस हिसाब से हमें अलाउंसेस ये भी दिया जाएगा। उसके बाद जो हम बात करें कि एक साल में 3 बार इंक्रीमेंट, सब कमर्शियल डिपार्टमेंट में यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक साल में 3 बार इंक्रीमेंट होता है। 2 बार डीए के रूप में और एक बार नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है, जैसे बेसिक में जो इंक्रीमेंट होता है वो वाला। तो ये जो अलाउंसेस हैं, ये पूरा जो है लेवल 3 वालों को दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत अलाउंसेस हैं, जैसे 81,000 की हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें, अब हम इसके प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं अपने पूरी लाइफ में, रेलवे की लाइफ में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दिया तो नॉर्मल आप कितने टाइम में पहुँच सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सीसीटीसी पे इलेक्ट होते हैं, सॉरी सीसीटीसी पे आते हैं। जब भी लेवल 3 में कोई भी आता है तो वो सीसीटीसी पे आता है। सॉरी, ये 2000 की ग्रेड पे है। ये 2000 की ग्रेड पे है। तो सीसीटीसी पे जब भी हम आते हैं तो हमें 2000 की ग्रेड पे वाली पोस्ट मिलती है। उसके बाद हम सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बन जाते हैं, तब हमें 2800 की ग्रेड पे मिलती है। और जब हम हेड सीसीटीसी बन जाते हैं तब हमें 4200 की ग्रेड पे मिलती है। और जब हम चीफ सीसीटीसी बन जाते हैं तो हमें 4600 की ग्रेड पे मिलती है। तो इस तरह से हमारा प्रमोशन होता है। और ये यहाँ तक पहुँचने में कब करीब करीब आपको 8 to 10 ईयर्स लग जाते हैं, 8 to 10 ईयर्स। इतना टाइम आपको लग जाएगा चीफ सीसी टीसी तक पहुंचे, 10 to 12 भी लग सकता है। जितना जल्दी मतलब यहाँ तक आते आके आपकी जो ग्रेड पे है 4600 है, और 4600 ग्रेड पे जहाँ पे होता है उनकी बेसिक भी इंक्रीज हो जाती है, सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ये है ये सब इंक्रीज होता जाएगा फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। और इंक्रीमेंट तो वैसे ही हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 3 इंक्रीमेंट होता है एक साल में, दो डीए के फॉर्म में, और एक जो होता है हमारा नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी मेरी और वीडियो अगर आपको देखनी हो जिसमें मैंने कोलकाता के और अदर कट ऑफ के बारे में बताया है, लेवल 3 के कट ऑफ के बारे में बताया है, तो आपको चैनल पे दिख रहा होगा, आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।